दोस्तों आपने देखा होगा कि आज की डेट में ज्यादातर क्रिएटर्स पॉलिटिकली करेक्ट रहना पसंद करते हैं और शायद इसी वजह से वो कभी भी खुलकर नहीं बताते कि वो किसे वोट देते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं हमेशा खुलकर कहता हूं कि मैं भाजपा का वोटर हूं और अभी से नहीं बल्कि स्टार्टिंग से ही। इवन मेरे पेरेंट्स भी भाजपा के ही वोटर थे। उनका लॉजिक सिंपल सा ये था कि भाजपा तब हिंदुओं के साथ में खड़ी थी जब कोई भी खड़ा नहीं होता था। पर मैं ये कहते हुए भी नहीं हिचकता कि आज की डेट में भाजपा बदल गई है और बहुत ज्यादा बदल गई है। हम हिंदुओं के सपोर्ट से 2014 और 2017 का इलेक्शन जीतने के बाद भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। 2019 में यही नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो गया और 2024 में यही नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास बनाने की कोशिश की गई, जो कि उल्टा पड़ गया। पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी हिम्मत करके 3 दिन पहले इस बकवास को बंद करने की बात की तो 2 दिन पहले उन्हें दबा दिया गया, उन्हें खामोश कर दिया गया। मतलब इन लोगों को अभी भी लगता है कि सबका साथ सबका विकास इन लोगों के किसी काम का है। इन लोगों को अभी भी लगता है कि मुसलमान इनके साथ खड़ा है। इन लोगों को अभी भी लगता है कि मुसलमान इन्हें वोट देगा और इन लोगों के इसी ख्याली पुलाव की आज हवा निकाली है एक वरिष्ठ पत्रकार ने। ये एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की। जब भी सत्ता में आती है उसको गलतफहमी हो जाती है कि अब मुसलमान उसको वोट देगा। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। 2021 का जो असम विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें एक बूथ था जिस पर भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम सेल है उसके 22 कार्यकर्ता वोटर थे। बीजेपी को वोट मिले 2। बीजेपी के मुस्लिम वर्कर ने वोट नहीं दिया। दूसरा उदाहरण बता रहा हूं 2014 का। भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल रही है, ऐसा सुन के तो अच्छा लग रहा है। सौरभ शर्मा और शांतनु गुप्ता की इस डिबेट में वैसे तो भाजपा को मिली इन कम सीटों के बारे में ही चर्चा चल रही थी और बात हो रही थी कि आखिर क्यों भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाएगी। अचानक से ये वरिष्ठ पत्रकार बीच में आ गए और वो उस डिबेट का मजा ही लूट कर ले गए। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 71 मंत्री बनाए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अब कहा जाता है कि चुनाव जीता नहीं कोई बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार। एक उम्मीदवार था, वो चुनाव हार गया। लेकिन कि रवनीत बिट्टू हार रहे थे चुनाव, उनको मंत्री बना दिया गया। जॉर्ज कुरियन वो सांसद नहीं बन के आए, उनको मंत्री बना दिया गया। यही बात महाराष्ट्र के कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों की बात कौन करेगा इस सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की कुछ एक सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां देखिए एक मुश्त हमारे खिलाफ मुस्लिम वोट पड़ा। कई बूथ पर तो हमें एक वोट भी नहीं मिला जहां मुस्लिम आबादी थी ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों ने सिर्फ यह देखा कि बीजेपी को हराना है और वहां चाहे उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार खड़ा था, चाहे कांग्रेस का, चाहे शरद पवार का, हमारे खिलाफ सबने एकजुट होकर वोट खुलकर वोट किया। और भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज देश भर में ऐसी हैं जहां ये दिखाई देता है कि ये बात तो सच है कि इस बार मुस्लिम आबादी पूरी तरीके से एंटी मोदी के तौर पर जो भी उनके सामने खड़ा था उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दी। जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हराने में उनको लगा कि ये कामयाब होगा उसको उन्होंने वोट दिया। लेकिन फिर दूसरा पक्ष है इसमें उनकी, जिसने आपको वोट नहीं दिया उसको लाहना देने की बजाय आप उससे ये पूछेंगे कि आपने हमको वोट क्यों नहीं दिया या आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं। अगर खराब है तो संबंध खराब क्यों है, वो आपको वोट क्यों नहीं करता। तो इंट्रोस्पेक्शन इस बात पर होना चाहिए। उसका दूसरा पहलू है। शांतनु गुप्ता जी बताइए, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया मोदी जी ने, पूछ रहे हैं वो। देखिए ये बहुत पुरानी चर्चा है और माइनॉरिटी बनाम मुस्लिम ऐसी डिबेट कांग्रेस ने भारत में ला दी। वो कभी नहीं पूछेंगे कि बुद्धिस्ट के कितने बने, जैन के कितने बने, पारसी के कितने बने, एलजीबीटी के कितने बने। माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय दिया ना, बुद्धिस्ट को दिया तो दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा रोटेट दिया, ऐसा उनके साथ लगाया, ऐसा रोटेट पहले से होता जाना चाहिए था। देखिए कांग्रेस ने करा क्या, कांग्रेस ने और मुस्लिम नेताओं ने, चाहे किसी भी पार्टी में हो, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम जितना भी पक्ष है, मुस्लिम जितना समुदाय है, उसके मन में यह भर दिया कि तुम डेवलपमेंट पे वोट मत दो, तुम सड़क पे, पानी पे, विकास पे, एयरपोर्ट पे, नल पे, किसी पे वोट मत दो, तुम केवल जो हम तुम्हें लॉलीपॉप फेंक रहे हैं उस पर वोट दो। और वो उन्होंने करा, उन्होंने भी कुछ नहीं, हम तुम्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देंगे उस पे दो, हम तुम्हें शाहबानों का केस देंगे उस पे वोट दो, वक्फ बोर्ड देंगे उस पे वोट दो। नहीं, वो आपकी बात सही है। वो तो यूपी का मेरे पास डेटा है, सीएसडीएस ने सर्वे किया था, तो यूपी में वो इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है। ओबीसी कोयरी कुर्मी 34% इंडिया को मिला, 61% एनडीए को मिला। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। अदर ओबीसी 34% इंडिया गठबंधन को मिला, 59% एनडीए को मिला। तो ओबीसी बटा है इस बार, ज्यादा बीजेपी को पड़ा लेकिन बटा है। जो आपने कहा दलित बटा है, दलित में आते ही जाटव 24% एनडीए, 44% बसपा, 25% इंडिया गठबंधन। जाटव टूटा तो बीजेपी में नहीं गया, उधर गया इंडिया गठबंधन में। नॉन जाटव जो
दलित है, वहां असली कहानी है। 56% इंडिया गठबंधन को मिला, 29% एनडीए को मिला, मात्र 15% बसपा को मिला। बीजेपी को तो छोड़िए, उन्होंने मायावती को भी वोट नहीं किया, उन्होंने जाकर के कांग्रेस या सपा को वोट किया। लेकिन सर दो पहलू हैं इसके, इस पर हम जाएं उससे पहले मुस्लिम वोट, जो उन्होंने कहा हम हारे वोट जिहाद से, एकाध कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हो सकता है कि सच हो कि मुसलमानों का वोट जो था वो मार्जिन से ज्यादा हो गया हो, लेकिन ये 240 सीट जो बाकी सीटें हारी, 240 के अलावा भाजपा, वहां हर सीट की कहानी तो नहीं है ना, हर जगह तो मुसलमान वोट से आप नहीं हारे ना, हर जगह की हार ये भी नहीं कहानी है सकते। भाई। भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल रही है, ऐसा सुन के तो अच्छा लग रहा है। ये एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की, जब भी सत्ता में आती है उसको गलतफहमी हो जाती है कि अब मुसलमान उसको वोट देगा। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। 2023 का जो 2021 का जो असम विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक बूथ था जिस पर लगभग एक को छोड़कर शायद सब जो है मुस्लिम मतदाता थे, और उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम सेल है उसके 22 कार्यकर्ता वोटर थे। बीजेपी को वोट मिले 2। बीजेपी के मुस्लिम वर्कर ने वोट नहीं दिया। दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, 2014 का आरिफ मोहम्मद खां कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनका जो इलेक्शन एजेंट था वो 30-32 साल का एक युवक था। बहुत काम किया उसने, बड़ी भाग दौड़ की, पूरे चुनाव में उनके साथ लगा रहा। वो जब वोट देकर निकला तो पूछा गया उससे कि किसको वोट दिया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, कैसा सवाल कर रहे हैं, आरिफ भाई के साथ काम कर रहा हूं, रात दिन लगा हूं, वोट किसको दूंगा। कहा गया कि ना ना सही सही बताओ। तो हंसने लगा, बोला देखिए मैं वोट देने तो आरिफ भाई को ही गया था, लेकिन जब अंदर गया बूथ में मशीन देखा तो मुझसे कमल का बटन दबाया नहीं गया, साइकिल का बटन दबा दिया। यही सच्चाई है। अब ये सब जानते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है, ये वोट जिहाद आज का नहीं है, जब से जनसंघ बनी, जब से बीजेपी बनी तब से है कि वो देखिए अलग अलग सामाजिक समूह, जैसे यादव है वो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समर्थक है, बिहार में जो है आरजेडी का समर्थक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी पसंद की कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन मुसलमान की इस देश में पसंद की कोई पार्टी नहीं है। जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वो उसकी पसंद है, चाहे जो हो। उसने हमारे साथ कुछ भी किया हो। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा दंगे हुए, सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए, लेकिन मुसलमान कांग्रेस को वोट देने से हिचकिचाता नहीं है। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव एक बार भी गए नहीं मुजफ्फरनगर, लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता है। तो बीजेपी को अगर ये गलतफहमी है कि पसमानदा का मुद्दा चलाने से, लाभार्थी से, देखिए ये लाभार्थी वगैरह सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मजहब का सवाल आएगा मुसलमान ये सब भूल जाएगा, सब पीछे रह जाएगा। और हिंदू के साथ ये हुआ इस चुनाव में जो हुआ है कि जैसे ही लाभार्थी और ये बाकी सब चीजों से ऊपर जैसे ही जाति का मुद्दा आया वो हिंदुत्व को भूल गया। ये है इस चुनाव की कहानी मेरे हिसाब से, और कहानी में दम भी है, क्योंकि ये बात अभी के नहीं बहुत पुरानी है। भाजपा को कभी भी मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, उसके बाद भी भाजपा मरी रहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के चक्कर में, और सबको बनाने के चक्कर में, सबको साथ रखने के चक्कर में ये लोग खुद ही टूट जाते हैं, ये लोग खुद ही बेखा जाते हैं। अफसोस उसके बाद भी इन्हें समझ नहीं आती। अभी तो शुभेंदु अधिकारी ने आवाज उठाई है, उम्मीद करते हैं अभी बहुत सारे नए लोग भी उठेंगे, बहुत सारे नए बड़े लीडर्स भी बोलेंगे कि इस फालतू की बात को बंद किया जाना चाहिए, इस फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए कि जो हमारे साथ खड़ा है हम बस उसके ही साथ खड़े हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।